स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। साथियों, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे रवि प्रदोष व्रत कब है, रवि प्रदोष व्रत की संपूर्ण कथा। साथियों, इस वर्ष यानी कि 2026 में मार्च के महीने की पहली तारीख को यानी कि 1 मार्च को रवि प्रदोष व्रत रखा जाएगा। साथियों, ऐसे में प्रदोष व्रत की कथा जो भी व्यक्ति सुनता है उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और स्वयं महादेव की कृपा का पात्र होता है। साथियों, प्रदोष काल शाम के समय का वक्त कहलाता है, यानी कि जब दिन ढलता है और रात का पहर शुरू ही होने वाला होता है तो उसके बीच का जो समय होता है उसे प्रदोष काल कहते हैं। अमूमन यह काल शाम 5 बजे से लेके शाम 7 बजे तक रहता है और इस काल में महादेव जी की पूजा जो भी करता है उसको संसार में सब प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। तो आइए साथियों, देर न करते हुए हम रवि प्रदोष व्रत की कथा को प्रारंभ करते हैं। बोलिए गणेश जी भगवान की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय। श्री सूत जी कहते हैं, हे विद्वानों और शिव भक्तों, आप सभी भगवान शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति को देखकर मैं आज एक व्रती ब्राह्मण की कथा कहता हूँ, जिसे सुनो और उसका स्मरण करना हर भक्त के लिए कल्याणकारी होता है। एक समय की बात है, एक गांव में अत्यंत निर्धन ब्राह्मण परिवार निवास करता था। उस ब्राह्मण की पत्नी अत्यंत धार्मिक और साध्वी थी, जो श्रद्धा पूर्वक नियमित रूप से प्रदोष व्रत किया करती थी। इस दंपत्ति का एक मात्र पुत्र था जो उनका परम प्रिय था। एक दिन वह बालक गंगा स्नान के लिए अकेले ही निकल पड़ा। रास्ते में दुर्भाग्यवश कुछ डाकुओं ने उसे घेर लिया। उन्होंने बालक को धमकाते हुए कहा, हम तुझे हानि नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन तू हमें अपने पिता के छिपे हुए धन के बारे में बता दे। बालक ने डरते हुए और विनम्रता से उत्तर दिया, बंधुओं, हम अत्यंत निर्धन हैं, हमारे पास छिपाने योग्य कुछ भी नहीं है। चोरों ने संदेह पूर्वक पूछा, फिर तेरे पास यह पोटली किस लिए है? बालक ने सरलता से उत्तर दिया, मेरी माँ ने मेरे लिए इसमें रोटियां रखी हैं। यह सुनकर डाकू आपस में बोले, यह तो सचमुच गरीब है, इससे कुछ नहीं मिलेगा, चलो किसी और को ढूंढते हैं। और वे उसे बिना हानि पहुंचाए छोड़कर चले गए। बालक आगे बढ़ते ही एक नगर को पहुंचा। नगर के बाहर एक विशाल बरगद का वृक्ष था। थकावट के कारण वह बालक उसी वृक्ष की छांव में लेट गया और वहीं सो गया। उसी समय नगर के सिपाही डाकुओं की खोज में वहां पहुंचे। उन्होंने सोते हुए बालक को देखकर संदेहवश उसे चोर समझ लिया और बंदी बनाकर राजा के समक्ष प्रस्तुत किया। राजा ने बिना जांच पड़ताल किए बालक को कारावास में डालने का आदेश दे दिया। इधर उसी रात बालक की मां ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शिव की भक्ति में लीन रही। उसी रात्रि राजा को स्वप्न में भगवान शिव ने दर्शन दिए और कहा, जिस बालक को तुमने बंदी बनाया है वह निर्दोष है। यदि प्रातःकाल उसे मुक्त नहीं किया तो तुम्हारा राज्य और वैभव समाप्त हो जाएगा। सुबह होते ही राजा भयभीत होकर उठा और बालक को बुलवाकर उससे पूरी घटना पूछी। बालक ने रोते हुए सारी सच्चाई कह सुनाई। राजा ने सत्य जानने के बाद सिपाहियों को आदेश दिया कि बालक के माता पिता को नगर में बुलाया जाए। जब वे पहुंचे तो राजा ने उन्हें सांत्वना दी और कहा, तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारा पुत्र निर्दोष है। शिव जी की कृपा से तुम पर संकट आया था, लेकिन अब वह टल गया है। राजा ने उनकी दरिद्रता देखकर उन्हें 5 गांव दान में दे दिए। इसके बाद वह ब्राह्मण परिवार सुख और समृद्धि से भर गया। शिव जी की कृपा से और प्रदोष व्रत के प्रभाव से उनका जीवन आनंदमय हो गया। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए गणेश जी महाराज की जय, बोलिए पार्वती माता की जय। साथियों, जैसे शिव जी ने उन पर कृपा करी वैसे हम सब पर भी कृपा करें। साथियों, आपको अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। आज के लिए साथियों इतना ही। आपका दिन मंगलमय हो। जय श्रीमन नारायण, जय श्री हरि, राधे राधे।